सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र को संबोधन, कहा ऑपरेशन सिंदूर देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब। भारत के ड्रोन से आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं, हौसला भी थर्राया। पाक ड्रोन्स और मिसाइल भारत के सामने तिनके की तरह बिखरी। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया, भारत नहीं सहेगा कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल। कहा टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद और पीओके पर होगी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया साफ संदेश, जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार। सेना ने कहा ऑपरेशन के समय अभेद्य दीवार की तरह खड़ा रहा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। नाकाम साबित हुए पाकिस्तान के मेड इन चाइना हथियार। सेना ने कहा भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने मेड इन चाइना PL-15 मिसाइलों और तुर्की के ड्रोन सहित पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स और रॉकेट्स को किया ध्वस्त। अमेरिका चीन में हुई ट्रेड डील, दोनों देश टैरिफ में 115% कटौती पर हुए सहमत। अमेरिका ने चीन पर 90 दिनों के लिए टैरिफ 30% किया। इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट में कोहली ने अपनी विराट पारी को दिया विराम, किया संन्यास का ऐलान। पिछले ही साल लिया था T20 इंटरनेशनल से संन्यास। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम बैसरन घाटी कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की कायराना हरकत में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने अपनी क्षमता और तकनीकी श्रेष्ठता दुनिया के सामने साबित की। प्रधानमंत्री ने कहा युग युद्ध का नहीं और ना ही आतंकवाद का। ऐसे में अगर पाकिस्तान को बचना है तो आतंकी इंफ्रा को खत्म करना ही होगा और पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर होगी, टेररिज्म पर होगी। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई भारत कठोर कार्रवाई करेगा और किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में
एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब भी हुआ है। पाकिस्तान आतंकियों के साथ खुलेआम नजर आया और जनाजे में पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि कैसे घबराए हुए पाकिस्तान ने भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि फिलहाल कार्रवाई सिर्फ स्थगित हुई है, रुकी नहीं है। पूरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। भारतीय सेनाओं द्वारा आतंकी ठिकानों पर सटीक हमलों से पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे आतंकी एक झटके में खत्म हो गए और बौखलाहट में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से भारत में हमला करने की कोशिश की। स्कूल, कॉलेज, मंदिर, गुरुद्वारों को निशाना बनाया, लेकिन मेड इन इंडिया एयर डिफेंस के सामने पाकिस्तानी हथियार तिनके की तरह बिखर गए। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें
भारत के सामने तिनके की तरफ बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। प्रधानमंत्री ने सेनाओं की वीरता, पराक्रम और साहस को सभी भारतवासियों की ओर से सलाम किया। उन्होंने कहा कि धर्म पूछकर लोगों को उनके परिवार के सामने क्रूरता के साथ मारने वालों को अब पता होना चाहिए कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा थी। ये देश की भावना थी जिसे भारतीय सेनाओं ने 6-7 मई को पूरा किया। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को पूरी दुनिया के सामने बड़ी स्पष्टता और दृढ़ता के साथ रख दिया है। उनका संबोधन न केवल भारत की भावना की अभिव्यक्ति है, बल्कि ये हमारे देश के सैन्य, कूटनीतिक और नैतिक बल की प्रस्तुति भी है। प्रधानमंत्री जी ने ये भी साफ कर दिया है कि भविष्य में अगर पाकिस्तान से कभी बात होगी तो केवल आतंकवाद और पीओके पर ही बात होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की भी उन्होंने खुलकर सराहना की है। भारतीय सेनाओं पर पूरे देश को नाज है। मैं प्रधानमंत्री जी को उनके सशक्त नेतृत्व के लिए धन्यवाद देता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को दोहराया। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के दुश्मनों के लिए सीमा रेखा खींच दी है। हमारे सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के आंगन में पल रहे आतंकवाद की इमारत को ध्वस्त कर दिया है। हमारे सशस्त्र बलों ने अपनी ताकत से पाकिस्तान को थर्रा दिया है और आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता की नई परंपरा स्थापित की है।
पीएम मोदी ने हमारे संकल्प को दोहराया कि दुश्मन यदि कोई गलती करने की हिम्मत करेगा तो भारत उसी क्षण जवाबी हमला करेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ भारत की अटूट प्रतिबद्धता दिखी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना के पराक्रम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को एक बार फिर चेताया है। प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकते। पाकिस्तान से बात होगी तो केवल आतंकवाद और पीओके पर ही होगी। भारत ने पूरी दुनिया को बुद्ध का संदेश दिया है, लेकिन शांति का मार्ग शक्ति से होकर जाता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश समृद्धशाली और शक्तिशाली होने के साथ ही विकसित भारत के रूप में तेजी से उभर रहा है। प्रत्येक भारतीय की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आतंकवाद के समूल नाश के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे सशस्त्र बलों की वीरता और साहस की बहुत प्रशंसा की है। पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट रहा और सभी ने सशस्त्र बलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही भारत के जो तीनों सेना है, इन तीनों सेना की जो वेलर, आत्मत्याग और उनकी वीरता जो है, इस वीरता की बहुत प्रशंसा की है, जो पूरे देश कर रहा है। सारे लोग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस, सब लोग एक साथ आए और भारत की सेना के साथ खड़े रहे, भारत की सरकार के साथ खड़े रहे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत ने लड़ा ये लड़ाई, और उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे पॉइंट आज बताए। जैसे उन्होंने बताया कि ब्लड और वाटर, यानी पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान को पानी चाहिए तो ब्लड शेड बंद करना पड़ेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर हुई एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच सोमवार शाम 5 बजे आधिकारिक वार्ता हुई। वार्ता के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अब दोनों तरफ से कोई आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं होगी। इसके साथ ही कोई भी पक्ष एक दूसरे पर गोलीबारी करने से बचेगा। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ इस बात को लेकर भी सहमत हुए कि अब दोनों पक्षों की सेनाएं अग्रिम क्षेत्रों से अपनी संख्या में कमी लाने को लेकर तत्काल उपायों पर विचार करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा सेना के माध्यम से देश के सामने रखी गई। सेना के तीनों अंगों के डीजी ऑपरेशंस ने देश को बताया कि 7 मई की रात से लेकर अभी तक पूरा ऑपरेशन कैसे किया गया और हमने कैसे दुश्मन का भारी नुकसान पहुंचाया है। सेना ने स्पष्ट किया है कि भय बिन होए न प्रीति के मार्ग पर चलते हुए भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन शांति के लिए किया है। क्या रहा इस पत्रकार वार्ता में, ये रिपोर्ट देखिए। जब लाश मनुज पर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। हिंदू वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अंत तुम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले
पहले विवेक मर जाता है। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। भारत की तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी अहम जानकारी साझा की गई। वायु अभियानों के महानिदेशक एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि भारत की लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ है, इसलिए पहले आतंकवादियों के ठिकानों पर ही हमला किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले में चीन निर्मित मिसाइल शामिल थी, जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। उन्होंने बताया कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने दीवार की तरह काम किया। भारत की मल्टी लेयर एयर डिफेंस प्रणाली, जिसमें शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज और ड्रोन की रोकने वाली तकनीकें शामिल थी, ने हमारी क्षति को न्यूनतम बनाए रखा। Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters, and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. We have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. वही थल सेना के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों के चरित्र में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि आर्मी के साथ सिविलियन पर हमले हो रहे थे और पहलगाम तक आते आते आतंक के पाप का घड़ा भर चुका था। इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। नौसेना की ओर से वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने बताया कि समुद्री क्षेत्रों में भी भारतीय जहाजों ने एयर डिफेंस बबल बनाकर पाकिस्तानी कोशिशों को दूर रखा। The Indian Navy maintains a credible capability to detect, identify and neutralize any aerial platforms
that threaten our units at sea. The Indian Navy's dominance thus ensured that should we choose to, we can strike at will. तीनों सेनाओं के सैन्य अधिकारियों ने ऑपरेशन की सफलता का श्रेय स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की नीतियों, 24/7 निगरानी व्यवस्था और भारत सरकार के सेना के लिए उत्साहजन बजट समर्थन को दिया। साथ ही सेना ने 140 करोड़ देशवासियों के अटूट समर्थन का भी आभार जताया। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी।